तो इसमें हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पीड राइटिंग इन्हांसमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे अपनी स्पीड को आपको बढ़ाना है। इसके पहले मैंने बताया कि स्पीड ऑफ राइटिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आइडियल स्पीड क्या होता है और आपकी स्पीड पर मिनट जो है कितनी है आपने कैलकुलेट कर लिया, इवेल्युएट कर लिया है। तो अब आता है कि आपको अपना स्पीड ऑफ राइटिंग इंप्रूव करने के लिए किन बातों का ध्यान देना है। तो मैं कुछ यहाँ साइंटिफिक तरीकों का डिस्कस करूंगा, टेक्निक का डिस्कस करूंगा, जिसको आपको फुल फ्लेज प्रैक्टिस करना है, उसको अपनाना है, तभी जाकर आप अपने स्पीड को इंप्रूव कर पाइएगा। तो कहने का मतलब कि आर यू रेडी फॉर योर सोल्यूशन, क्या कि आप तैयार हैं कि आप अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या है कि देखिए आप इसमें कुछ पॉइंट्स है। पहला है कि ऑलवेज प्रोग्राम योर ब्रेन टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको लेफ्ट टू राइट लिखना है, इसलिए ब्रेन को हमेशा ये पता होना चाहिए। डोंट राइट इंडिपेंडेंट लेटर, राइट एटलीस्ट 2 लेटर्स कनेक्टेड। देखिए पहले मैंने बताया था कि जब हम स्पीड ऑफ राइटिंग बढ़ाने में क्या है, कर्सिव राइटिंग हो या कनेक्टिंग राइटिंग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको कम से कम 2 से 3 लेटर कनेक्ट करके लिखने हैं। केवल गैप मतलब विदाउट कनेक्शन अगर आप लिखते हैं तो आपको स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए पहला जो स्टेप है, आपको कनेक्टिंग राइटिंग पे आना पड़ेगा। कनेक्टिंग राइटिंग आप लिखेंगे तो आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। सेकेंड पॉइंट है यूज मेमोरी रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉल टेक्निक फॉर राइटिंग। ये नया कंसेप्ट है, आप इसको शायद जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन इसको ध्यान से देखिए कि मेमोरी रजिस्ट्रेशन और रिकॉल टेक्निक क्या है, जिसके माध्यम से हम अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। तो टेक्निक जो है मेमोरी रजिस्ट्रेशन और रिकॉल टेक्निक है क्या। इसमें पहला स्टेप ये है इस टेक्निक को अपनाने के लिए कि रीड लाउडर बिफोर राइटिंग। जब आपको लिखना है, अगर मान लीजिए कॉपी कर रहे हैं चाहे कुछ पढ़ के लिख रहे हैं, तो उसको लाउडर पढ़िए, उसको 1 से 2 बार पहले जोर जोर से बोलकर पढ़िए। पहला स्टेप ये। सेकेंड है पिकअप 2 वर्ड्स एट ए टाइम एंड राइट। आपको जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक वर्ड पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, दूसरा वर्ड पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, तीसरा वर्ड पढ़ते हैं फिर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको मिनिमम 2 वर्ड्स पढ़ लिए। जैसे दिस इज ए बॉय, तो आपको दिस इज एक बार में पढ़ के लिखना है, बॉय आएगा सेकंड में लिखना है। कि अब जैसे इसमें लिखना है आपको कि रीड लाउडर बिफोर राइटिंग, तो रीड लाउडर एक बार में पढ़ के लिखिए, बिफोर राइटिंग सेकंड बार में पढ़ के। 2-2 वर्ड वो एक बार, ऐसा नहीं कि बार बार देखिए एक वर्ड फिर लिखिए, देखिए एक वर्ड लिखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पिकअप 2 वर्ड्स एटलीस्ट और उसको फिर लिखिए। 2 से 3 वर्ड्स को आपको पकड़ना है एक बार में और लिखना है। तो ये रहा मेमोरी रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉल टेक्निक। अब आते हैं स्पीड ऑफ राइटिंग की बात करें तो एक्टिविटी ऑफ राइटिंग वर्ड्स। आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, एक्टिविटी बताता हूँ कैसे करना है। जैसे ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स मैंने आपको 16 वर्ड्स दिए हैं और 16 वर्ड्स क्या है, 4 लेटर्स के वर्ड्स हैं। तो आपको ये है कि एक बार आप क्या कीजिए कि इसको विदाउट पढ़े और विदाउट मेमोराइज किए इसको लिखिए। आप चुपचाप पहली फर्स्ट स्टेप में इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद आप टाइम नोट कीजिए कि आपने कितना टाइम लगाया। दूसरे बार में इसको लाउड 2 बार पढ़िए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद आप टाइम नोट कीजिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है और दोनों का टाइम का डिफरेंस देखिए कि क्या आ रहा है आपका टाइमिंग। अगर उसमें टाइमिंग में आपको ऑब्वियस ही डिफरेंस आएगा। एक बार आपने एक एक वर्ड देख कर लिखा, एक बार आपने 2 बार पढ़ा फिर 2-2 वर्ड देख के लिखा, तो क्या है आपका ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस लिखना है तो क्या है कि पहला जो स्टेप है फॉलो ऑल साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस में क्या है, आपको प्रॉपर हैंड एक्सरसाइज करना है, आपको फिंगर फ्लेक्शंस की एक्सरसाइज करने हैं, आपको सही तरीके से बैठना है, स्ट्रेट होकर बैठना है, अपने स्टडी चेयर का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर रखने हैं, जो ग्रिपिंग है प्रॉपर रखनी है, पेपर का डायरेक्शन से वो कैसे रखना है उसको सही से तरीके से करना है। तो क्या है फॉलो, इसको ऑल साइंटिफिक प्रोसेस है उसको पहले फॉलो करना है। सेकेंड है रीड द फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, register that in your mind and write. By the time you write the third word, proceed to the next 3 words and read and register and continue to write. अब मान लीजिए कि ये आपको पैराग्राफ लिखना है, मैंने पहले बताया कि इसको पैराग्राफ में जब आप सेंटेंस को लिखते हैं तो पहले इसको 1-2 बार बोलकर पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें एक बार में 3 वर्ड्स को पिकअप कीजिए। 3 वर्ड्स जिससे द बेस्ट पार्ट इज द वर्कशॉप इज अबाउट ए लॉट ऑफ फन। इसमें द बेस्ट पार्ट है तो द बेस्ट पार्ट एक बार में लिखना है, इज दिस वर्क सेकेंड बार में लिखना है, जैसे आप देख सकते हैं। इस तरह से 3-3 वर्ड्स को पिकअप करके आपको लिखना है और जब आप 3-3 वर्ड्स को पिकअप करके लिखेंगे तो आप देखिए कि आपका टाइम क्या है। पहले आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल लिखना है जैसे आप लिखते हैं,
दूसरा मैंने जो टेक्निक बताया है, टेक्निक क्या है, टेक्निक आपको 2 बार पढ़ना है और 3-3 वर्ड्स एक बार में पकड़ना है, एक बार में चूज करना है, लिखना है। जैसे लास्ट में आपको लिखना है मेक मेनी एक बार में, मोर न्यू फ्रेंड्स एक बार में। 3-3 वर्ड्स को एक बार में करके लिखिए और दोनों केस में आप टाइम नोट कीजिए। पहले जो आपको मैंने फर्स्ट सैंपल बताया था उसमें टाइम, और दूसरा जो विदाउट, जो आप पहले बिना यूज किए हो टेक्निक को, दूसरा जो है कि टेक्निक यूज करके लिखिए और देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है। ऑब्वियस है, आपके आप सेल्फ आप एनालाइज कर लीजिएगा कि आपका स्पीड कितना आ रहा है, आपका स्पीड इंप्रूव हो गया है। तो इसी को बोलते हैं मेमोरी एंड रिकॉल, जो मेमोरी रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉल टेक्निक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखिए और इसको प्रैक्टिस में लाइए, तो आपको खुद डिफरेंस आएगा, आपका स्पीड ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे करके जब इन सारी चीज़ों को अपने साइंटिफिक हैंड राइटिंग टेक्निक के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो आपका जो हैंड राइटिंग है एक लेजिबल और हैंड राइटिंग बन पाएगा। दोस्तों कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, क्योंकि आपने अभी टोटल जो ऑलमोस्ट वीडियोज हैं आपने कंप्लीट कर लिया है। और इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया है उसको बार बार देखिए और उसको अपने प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि मेजर पार्ट है इसमें आपकी प्रैक्टिस है। कंसेप्ट सबको पता है, जो मैंने बताया इसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप इसको साइंटिफिकली तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। साइंटिफिकली तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली लेजिबल और सुंदर बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों।